नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। बात उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है। लखनऊ में एक 16 साल का लड़का आधी रात को उठता है और अपनी मां के सिर में गोली मार देता है। मां की हत्या करने के बाद वो मां के शव को कमरे में बंद रखता है और खुद अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है, क्रिकेट खेलता है और फिल्में भी देखता है। कत्ल को लेकर तरह तरह की कहानियां गढ़ता है, मगर उसका गुनाह सामने आ ही जाता है। अब बात विस्तार से। लखनऊ में वृंदावन कॉलोनी में हंसता खेलता एक परिवार था। परिवार में एक माँ थी, 16 साल का एक बेटा और 10 साल की एक बेटी थी। परिवार के मुखिया आसनसोल में आर्मी में जेसीओ के पद पर थे। सब कुछ ठीक था, मगर शनिवार की देर रात सब कुछ बदल गया। 16 साल का एक लड़का आधी रात को उठता है, अपनी पिता की लाइसेंसी बंदूक उठाता है और अपनी मां के सर में गोली मार देता है। मां मौके पर ही दम तोड़ देती है। वारदात शनिवार और रविवार की दरमियानी रात होती है। मां को गोली मारने के बाद बेहद आराम से, बगैर कोई चिंता किए अपनी बहन को साथ लेता है और दूसरे कमरे में जाकर आराम से चैन की नींद सोता है। सुनने में अजीब लग सकता है, मगर ये सच है। अपनी मां को गोली मारने के बाद 16 साल का बेटा चैन की नींद सो जाता है। रविवार सुबह के सूरज ने दस्तक दी तो 3 लोगों से भरे रहने वाले घर में एक सदस्य कम था। बेटे ने मां को मार दिया था, बहन को कमरे में बंद रखा, कुत्ते को बांधा और निकल पड़ा अपना मूड सेट करने। दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने, पार्टी करने, मौज मस्ती करने। ये अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है कि अपनी मां को ही मार देने के बाद 16 साल का बच्चा इतना निश्चिंत कैसे हो सकता है। मगर बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। आरोपी नाबालिग बेटा दिन भर अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती तो करता ही रहा। शाम को पार्टी करने के लिए अपने दोस्तों को अपने घर बुला लिया। कमरे में मां का शव पड़ा था, मगर आरोपी इस बात से निश्चिंत हर वो काम कर रहा था जिस काम को उसकी मां उसको रोकती थी। बहन छोटी थी और भाई की इस हैवानियत से घबराई हुई थी। 16 साल का यह बच्चा किसी मजे हुए क्रिमिनल की तरह काम कर रहा था। वो घर से बाहर निकलता था तो बहन को कमरे में लॉक कर के बहन को डरा दिया था कि तुम्हारा भी यही हाल होगा। कई बार पड़ोसियों को कुछ शक हुआ, मगर वो पड़ोसियों से कह देता था कि दादी की तबीयत खराब है, माँ चाचा के यहाँ गई है। यही कहानी सुनाकर आरोपी ने अपनी बहन को एक पड़ोसी के यहाँ खाना भी खिलाया। लेकिन इस आरोपी की मुश्किलें बढ़ने वाली थी, क्योंकि कमरे में पड़ा माँ का शव अब सड़ने लगा था। उससे बदबू आने लगी थी। इसके लिए भी इसने शातिराना हरकत की। बदबू खत्म करने के लिए इसने कमरे में रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल किया। रूम फ्रेशनर छिड़कता रहता था। पड़ोसियों को बता रखा था कि माँ चाचा के यहाँ गई है, मगर रूम फ्रेशनर से सड़े हुए शव की दुर्गंध कब तक छुपती। इधर आरोपी के पिता, जो कि रोज अपनी पत्नी से फोन पर बात किया करते थे, मगर शनिवार से उनकी बात नहीं हो पा रही थी। उन्होंने जानकारी जुटाने की कोशिश की तो इसी 16 साल के आरोपी ने एक नई कहानी बुन दी। कहानी ये कि बाहर से कोई आया और उसने मां का कत्ल कर दिया। पिता के लिए तो काटो तो खून नहीं वाली हालात हो चुके थे। उन्होंने अपने भाई को फोन किया। आरोपी के चाचा और दादी इनके घर पहुंचे तो यहाँ आरोपी ने वही कहानी सुनाई। आरोपी के चाचा ने पुलिस को फोन किया। पुलिस पहुंची तो पूरा कमरा दुर्गंध से भरा हुआ था। अब पुलिस के सामने सिर्फ 2 लोग थे जिससे वह पूछताछ कर सकती थी। पहला वो 16 साल का आरोपी बच्चा और दूसरा 10 साल की बेटी जो उसकी बहन थी। पहली बार में तो आरोपी ने पुलिस को भी वही बात बताई। फिर एक नई कहानी बुनी। इस कहानी में एक नया किरदार था, इलेक्ट्रीशियन। लड़के ने पुलिस को यही बताया कि एक इलेक्ट्रीशियन आया था जो घर में काम करता था और उसी ने माँ को एक रात पहले मौत के घाट उतार दिया। लड़का कह रहा था कि बीती रात ही इलेक्ट्रीशियन ने उसकी माँ की हत्या की, मगर शव से उठती दुर्गंध अलग ही कहानी बयां कर रही थी। इसलिए पुलिस ने पहले बच्ची से पूछा तो राज खुला और आखिरकार नाबालिग आरोपी पकड़ा गया। घर में एक कुत्ता भी था, लेकिन इस आरोपी का दिमाग देखिए। उसने कुत्ते को ऐसी जगह बांधा था कि कुत्ता उस कमरे तक न पहुंच पाए जहां मां का शव पड़ा था। 16 साल के नाबालिग आरोपी ने अपनी मां को बेरहमी से मार डाला, मगर असली बेरहमी उसने मां के कत्ल के बाद की। और उसके बाद जिसने भी ये कहानी सुनी वो हैरान रह गया। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।